सो फ्रेंड्स, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है हमारा ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। किस तरह हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर वापस हमारे हार्ट में आता है और कैसे वो हमारे बॉडी में आगे सर्कुलेट होता है। तो ये देखिए, हमारे पास हार्ट है। हार्ट के आप सबको पता है हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी बॉडी से सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू आएगा हमारे राइट एट्रियम में। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू कहाँ आएगा? हमारे राइट एट्रियम में। अब ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आया है, यहाँ से ये ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड हमारे लंग्स में जाएगा। लंग्स में हमारे कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे लंग्स में। और जाएगा किसके थ्रू हमारे लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वो हमारी वेन के थ्रू, एक पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। यहाँ पे थोड़ी एक्सेप्शन है, वैसे जो वेन्स हैं वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और आर्टरीज हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी हमारे लंग्स तक। अब यहाँ पे लंग्स में हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेट होगा और वो ब्लड ऑक्सीजनेट होके हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से हमारे लंग्स में आया, वहाँ से ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आया। अब हमारे जो लेफ़्ट एट्रियम में ये जब ब्लड आ गया, अब लेफ़्ट एट्रियम से ये ब्लड हमारे कहाँ जाएगा? लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाने के बाद अब हमारा ब्लड वापस हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो ये एक सिंपल पाथवे है, हमारे एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है। तो ये एक सिंपल पाथवे है कि किस तरह हमारा जो ब्लड है वो फ़्लो करता है हमारे बॉडी से हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट से हमारे लंग्स में जाएगा, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेट होकर वापस हमारी बॉडी में जाएगा। सो आई होप सो आपको समझ लगी होगी ये